तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव रूल। जी हाँ बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट इंडिफिनिट का पहचान और साथ ही साथ अफर्मेटिव रूल। ठीक है, इसका पहचान क्या था? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए आदि है, उसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, अफर्मेटिव रूल भी देखा था। अफर्मेटिव रूल था आपका सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव रूल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैं हूं महेंद्र यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और थोड़ा बहुत पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो दूसरा हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं वो क्या होता है आपका? निगेटिव। जैसे पहले हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं, फिर निगेटिव पढ़ते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद वो टेंस समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडिफिनिट का दूसरा सेंटेंस निगेटिव। ठीक है, अब देखिए निगेटिव मतलब क्या होता है? जिसमें निगेटिव वर्ड आता हो, जैसे कि नहीं, ठीक है, बीच में कहीं नहीं आ जाए। ठीक है, तो आपका होता है निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसका रूल पहले देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं सेंटेंस पर। तो पास्ट इंडिफिनिट का निगेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है डिड नॉट। तो प्लस लगाइए या ना लगाइए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लगाइए या ना लगाइए। ठीक है, तो क्या हुआ रूल? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि इसका अफर्मेटिव रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो निगेटिव में आपका डिड नॉट आ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका सेकेंड वर्ब होता है वो फर्स्ट वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसको फर्स्ट वर्ब को हम लोग V1 भी बोलते हैं, सेकेंड वर्ब को V2 भी बोलते हैं, थर्ड वर्ब को V3 भी बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप सेकेंड वर्ब कहिए चाहे V2 कहिए। ठीक है, चाहे फर्स्ट वर्ब कहिए चाहे V1 कहिए, चाहे थर्ड वर्ब कहिए चाहे V3 कहिए। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ हम लोग एग्जाम्पल कह लीजिए, एक्सरसाइज कह लीजिए, जो भी कहना है कहिए, कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज। तो देखिए पहला एग्जाम्पल इसका है, चपरासी घंटी नहीं बजाता था। अभी हमने आपको जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, तथा आ, ई, ए आदि है, उसी को बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ देखिए पहचान में हमको मिल गया ता था, तो कंफर्म हो गया है आपका क्या है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो जिन बच्चों को पहचान याद होगा उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जिन बच्चों को नहीं याद है पहचान, तो पहले जाइए पहचान याद करके आइए। तो हम पहचान कर लिए टेंस की, अब पहचान करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस देखिए ऐसा होता, चपरासी घंटी बजाता था, तब तो आपका सिंपल था, होता आपका अफर्मेटिव। लेकिन क्या है? चपरासी घंटी नहीं। अब देखिए नहीं आ गया तो आपका बन गया निगेटिव सेंटेंस। अब इसका ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आपको निगेटिव रूल याद होना चाहिए। निगेटिव रूल आपके सामने है, क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है? चपरासी। ठीक है, तो चपरासी का इंग्लिश हो जाएगा द प्यून। अब आपको देखिए लिखना है डिड, तो लिख देंगे डिड। अब आपको लिखना है नॉट, तो लिख देंगे नॉट। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। ठीक है, तो देखिए बजाता, ये आपका है वर्ब। अब लिखना है फर्स्ट वर्ब, तो बजाता बजाना से आया है, बजाना को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग। ठीक है, अब देखिए रिंग फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म होता है रिंग, सेकंड होता है रैंग, और थर्ड होता है रंग। अब देखिए बोला होता सेकंड वर्ब लगाना तो हम लोग रैंग लगाते, बोला होता थर्ड वर्ब लगाना तो रंग लगाते, लेकिन बोला है फर्स्ट वर्ब लगाने के लिए तो हम लोग क्या लगाएंगे? रिंग। तो लगा दिए रिंग, तो फर्स्ट वर्ब हो गया। तो देखिए क्या था? सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिखे, डिड लिखना था, डिड लिखे, नॉट लिखना था, नॉट लिखे, फर्स्ट वर्ब लिखना था, फर्स्ट वर्ब लिखे। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है जी? चपरासी क्या नहीं बजाता है? तो जवाब में आएगा घंटी। जी हाँ, घंटी आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, और घंटी का इंग्लिश होता है बेल। तो क्या था? चपरासी घंटी नहीं बजाता था। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द प्यून डिड नॉट रिंग बेल। ठीक है, चलिए
अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको भी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो समय समय पर मिलती रहें। चलिए अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगला एक्सरसाइज आपका है विद्यार्थियों ने किताबें नहीं खरीदी। पहचान कर लीजिएगा खरीदी। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए, अब कहेंगे सर जी यहाँ कहाँ ई आ गया, तो देखिए हम आपको बताए थे कोई जरूरी नहीं कि ई ही आए, इसका मात्रा भी तो आ सकता है। तो ये जो मात्रा आपका है देखिए कौन सा मात्रा है, तो बड़ी का मात्रा है, तो ये भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए टेंस पहचान लिए। टेंस क्या है आपका पास्ट इंडिफिनिट, क्योंकि इसके अंत में ई था। अब पहचानिए सेंटेंस। सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, यहाँ देखिए विद्यार्थी ने किताबें खरीदी, ऐसा होता तो अफर्मेटिव। ऐसा होता क्या विद्यार्थी ने किताबें खरीदी, तब आपका इंट्रोगेटिव होता। ऐसा होता क्या विद्यार्थी ने किताबें नहीं खरीदी, तो क्वेश्चन पूछा था तो इंट्रोगेटिव, नहीं है तो निगेटिव होता। लेकिन क्या आपका विद्यार्थी ने किताबें नहीं खरीदी, केवल और केवल बीच में नहीं है, तो जब नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का आपको ट्रांसलेशन करना है तो आपको निगेटिव रूल याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है विद्यार्थियों ने, ठीक है, तो आपका हो गया द स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट क्या हो गया द स्टूडेंट्स। अब आपको लिखना है डिड, तो लिख देंगे डिड। तो आगे आपको लिखना है नॉट, तो लगा देंगे नॉट। आगे लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए क्या खरीदी। खरीदी का इंग्लिश होता है बाई, तो लगा देंगे बाई। आगे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है विद्यार्थियों ने क्या नहीं खरीदी, तो किताबें, तो हो गया आपका बुक्स। तो क्या था विद्यार्थियों ने किताबें नहीं खरीदी, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द स्टूडेंट्स डिड नॉट बाई बुक्स। क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए, फिर डिड लगाना था, डिड लगा दिए, फिर नॉट लगाना था, नॉट लगा दिए, फिर फर्स्ट वर्ब लगाना था, फर्स्ट वर्ब लगा दिए, फिर ऑब्जेक्ट लगाना था तो ऑब्जेक्ट भी लगा दिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। अगला एक्सरसाइज आपका है तुम अपने भाई को नहीं पीटे। तुम अपने भाई को नहीं पीटे। पहचान कर लीजिएगा जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए, अब कहेंगे ए तो नहीं आया है, लेकिन ए नहीं आया है तो ए का मात्रा तो आया है। इसका मात्रा क्या होता है, यही तो होता है, तो इसका मात्रा आया है तो ये भी तो आपका पहचान में आ जाएगा। ठीक है, तो पहचान कर लिए टेंस की। अब पहचान कर लीजिए सेंटेंस की। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, देखिए तुम अपने भाई को नहीं, बीच में आ गया नहीं, जब बीच में नहीं आता है तो क्या बनता है आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो निगेटिव रूल याद होना चाहिए। निगेटिव रूल आपके सामने है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब आपको लिखना है डिड, तो लगा दिए डिड। अब आपको लिखना है जी नॉट, तो लगा दिए नॉट। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब, तो फर्स्ट वर्ब देखिए पीटे, ये आपका क्या है फर्स्ट वर्ब हो जाएगा। तो पीटे कहाँ से आया, पीटना से। पीटना को इंग्लिश में बोलते हैं वीट, तो फर्स्ट वर्ब हो गया वीट। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है अपने भाई को, तो हो जाएगा टू योर ब्रदर। क्योंकि देखिए हम आपको बताए थे अपना का मीनिंग अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग लगता है। जैसे कि ही के साथ अपना का मीनिंग हिज, सी के साथ अपना का मीनिंग हर, ठीक है, यू के साथ अपना का मीनिंग योर। तो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अपना का मीनिंग अलग अलग लगता है। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल आपका है अध्यापक विद्यार्थियों को सजा नहीं दिए। तो पहचान कर लीजिएगा। पहचान क्या होता है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए तथा ता था ती थी ते थे आदि या उसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस। देख लीजिए आपका क्या ए, तो क्या हो गया पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो टेंस पहचान लिए, तो अब आपको पहचानना है सेंटेंस। सेंटेंस पढ़िए पहले वाक्य को, अध्यापक विद्यार्थियों को सजा नहीं, मतलब बीच में नहीं आ गया तो क्या होगा आपका निगेटिव होगा। निगेटिव का ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो फिर वही बात, आपको निगेटिव रूल याद होना चाहिए। निगेटिव रूल कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट आपको लगाना है पहले, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है अध्यापक। अध्यापक का इंग्लिश होता है द टीचर। तो सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए।
आपको लिखना है डिड, तो लगा देंगे डिड। अब आपको लिखना है नॉट, तो लगा देंगे नॉट। अब आपको लिखना है फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए यहाँ क्या है, सजा, ठीक है। सजा का इंग्लिश होता है पनिश, तो फर्स्ट वर्ब हो गया। अब आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थियों को, तो हो गया टू स्टूडेंट्स। तो क्या था, अध्यापक विद्यार्थियों को सजा नहीं दिए, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द टीचर डिड नॉट पनिश टू स्टूडेंट, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना था, सब्जेक्ट लगा दिए, उसके बाद डिड लगाना था, डिड लगा दिए, फिर नॉट लगाना था, नॉट लगा दिए, फिर आपको फर्स्ट वर्ब लगाना था, फर्स्ट वर्ब लगा दिए, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना था, तो ऑब्जेक्ट लगा दिए। ये हमने कर लिए रूल के अनुसार इनका ट्रांसलेशन, ठीक है। अब देखिए लास्ट आपका एग्जाम्पल है, माली फूल नहीं तोड़ा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका ट्रांसलेशन आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, व हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।